गुड मॉर्निंग। आज हम पूर्णांक में 3 गुण सीखेंगे। क्रम विनिमेय गुण, साहचर्य गुण और योज्य तत्समक। आज हम इनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो लेते पहले क्रम विनिमेय गुण। इसको समझिए। यहाँ एक शब्द है क्रम। क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे हमने दो संख्याएं ली 3 और 5, इनको हम जोड़ रहे हैं तो हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं? पहले 3 फिर 5 को। फिर विनिमय का मतलब होता है अदला बदली कर देना, यानी पहले 5 और फिर 3 ले लिया। यदि पहले 3 5, अब विनिमय क्रम का अदला बदली कर दी, 5 फिर 3। अब हम जोड़ के देखते हैं। 3 और 5 को जोड़िए 8, और 5 और 3 को जोड़िए 8। दोनों में उत्तर समान आ रहा है, यानी 3 धन 5 और 5 धन 3 दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसको कहते हैं क्रम विनिमय गुण। एक और उदाहरण लेते हैं। ऋण 2 ऋण 7। अब ऋण 2 में जोड़ेंगे ऋण 7 को। धन और ऋण एक साथ नहीं लगेंगे, इसलिए कोष्टक लगाएंगे और हम जोड़ देंगे, उल्टा करके विनिमय कर देंगे। क्रम विनिमय। ऋण 7 में ऋण 2 को जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए। ऋण 2 धन ऋण ऋण, यानी ये हो गया ऋण 2 ऋण 7। और यहाँ क्या आ गया? ऋण 7 धन ऋण ऋण 2। दोनों ऋण में हैं। ऋण ऋण धन होता है, जोड़ेगा 7 और 2 9। दोनों ऋण में हैं, उत्तर ऋण में। यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण ऋण धन, यानी धन यानी जोड़ना, दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 2 9। दोनों ऋण में हैं, उत्तर ऋण में। तो दोनों में अपन आंसर देख रहे हैं। यहाँ भी ऋण 9, यहाँ भी ऋण 9। इसका मतलब है कि ऋण 2 धन ऋण 7 बराबर है ऋण 7 धन ऋण 2। क्रम को हमने बदल के लिख दें तो उसको कहेंगे क्रम विनिमय गुण। यहाँ ये समझ गए होंगे आप। अब यदि कोई संख्या a और b ले लें, पूर्णांक a और b, तो नियम बन जाएगा a में b को जोड़ दीजिए या b में a को जोड़ दीजिए। क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। इसको कहेंगे क्रम विनिमय गुण। चलिए हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं। 4 और 6, ये 2 संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुण को लगा के देखिए और ऋण 2 और ऋण 3 के लिए लगा के देखिए। वीडियो को रोक के पहले हल कीजिए। आपने इस तरह किया है, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न इस तरह हल किया है, वेरी गुड। तो क्रम विनिमय गुण जोड़ने में तो लागू होता है, पर क्या ये घटाने के लिए भी सही है? चलिए अपन 2 संख्या ले लेते हैं, 3 और 2 और 3 ले लेते हैं। अब इनमें इसको घटा के देखते हैं। 2 ऋण 3 कितना आएगा? ऋण 1 धन ऋण ऋण, घटेगा 3 में से 2 गए 1, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण 1। अब 3 में से 2 को घटा के देखिए कितना आया? 3 में से 2 गए 1। यहाँ हम देख रहे हैं ऋण 1 और 1 बराबर नहीं है। ऋण 1 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए 2 ऋण 3 बराबर नहीं होगा 3 ऋण 2 के, यानी a ऋण b बराबर नहीं होगा b ऋण a के। यानी क्रम विनिमय नियम केवल योग के लिए ही सत्य है, लागू होगा। व्यवकलन यानी घटाने के लिए लागू नहीं होगा। अर्थात क्रम विनिमय गुण का प्रयोग केवल योग के लिए ही करेंगे। आइए साहचर्य गुण को समझते हैं। हमने 3 पूर्णांक लिए हैं, 2 3 और 7। इनको हम 2 तरह से जोड़ते हैं। पहले हम 3 और 7 को एक साथ जोड़ लेते हैं और इसमें हम 2 और 3 को पहले एक साथ जोड़ लेते हैं। चलिए करते हैं। 2 धन 3 और 7 मिलके कितना हो गया? 10। यहाँ पर 2 और 3 5 और धन 7। 2
और 10 को जोड़ेंगे कितना आ गया 12। 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ गया 12। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं मतलब ये भी बराबर हैं। यदि हम 2 की जगह एक संख्या a ले लें, 3 की जगह एक संख्या b ले लें और 7 की जगह एक संख्या c ले लें पूर्णांक, तो a धन b धन c, तो यदि हम समूह बनाकर इस प्रकार से जोड़ते हैं तो दोनों के आते हैं बराबर। इसको कहते हैं साहचर्य गुण। तो ये समझ गए होंगे, बहुत आसान है। यदि 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं एक समूह में और फिर अगर समूह चेंज करते, संख्या नहीं बदल रहे, संख्या वही है, तो इसको कहते हैं साहचर्य गुण। ये साहचर्य गुण सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है, चाहे वो पूर्णांक धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। चलिए एक ऋणात्मक संख्या के लिए हल करके देखते हैं। देखिए ऋण 1 धन ऋण 4 धन ऋण 5, और यहाँ हमने ऋण 1 धन ऋण 4 धन ऋण 5, यहाँ ऋण 1 और ऋण 4 को एक समूह में रखा है, यहाँ ऋण 4 और ऋण 5 को एक समूह में यानी ब्रैकेट में रखा है। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक एक साथ ऐसे नहीं आता धन और ऋण, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, जोड़िए आप भी। पहले ब्रैकेट हल करते हैं, धन ऋण ऋण 5, पहले इसी को हल कर लेते हैं। ऋण 1 धन ऋण ऋण क्या होता है धन होता है, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 4 9, दोनों ऋण में है तो उत्तर ऋण में आएगा, ऋण में आया तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा आगे, ऋण 1 धन ऋण ऋण 9, ऋण ऋण धन होता है, दोनों जुड़ जाएंगे तो उत्तर आया ऋण 10। अब इसको हल करके देखिए, ऋण 1 धन ऋण ऋण 4, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, धन ऋण ऋण 5, दोनों को ऋण ऋण धन जुड़ जाएगा, ये हो गया ऋण 5 ऋण 5, दोनों ऋण में है, ऋण ऋण धन जोड़ेंगे, 5 5 10, दोनों ऋण में है ऋण ऋण, तो उत्तर ऋण में आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी उत्तर ऋण 10, यहाँ भी उत्तर ऋण 10, यानी ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, तो आपने अब बहुत आसानी से समझ लिया है कि साहचर्य गुण सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है, योग के लिए, है ना। और ध्यान रहे, जब क्रम विनिमय नियम व्यवकलन यानी घटाने के लिए सत्य नहीं है, तो साहचर्य के लिए भी, साहचर्य नियम भी व्यवकलन यानी घटाने के लिए सत्य नहीं है, ये केवल योग के लिए ही सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं योज्य तत्समक की ओर। देखिए 1 में यदि शून्य को जोड़ें कितना आएगा 1, 2 में शून्य को जोड़ें कितना आएगा 2, 3 में शून्य को जोड़ें कितना आएगा 3। चलिए अब देखिए, ऋण 1 में शून्य को जोड़ें कितना आएगा ऋण 1, ऋण 2 में शून्य को जोड़ें कितना आएगा ऋण 2, ऋण 3 में शून्य को जोड़ें कितना आएगा ऋण 3, शून्य में 4 को जोड़ दें 4, शून्य में 5 को जोड़ दें 5, शून्य में 6 को जोड़ दें 6, शून्य में जोड़ दीजिए ऋण 4 को कितना आएगा बोलिए ऋण 4, शून्य में जोड़ दीजिए ऋण 5 को कितना आएगा ऋण 5, शून्य में जोड़ दीजिए ऋण 6 को कितना आएगा ऋण 6। इन उदाहरणों को देख के क्या निष्कर्ष निकलता है बोलिए, क्या निष्कर्ष निकलता है कि शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ दें, अगर कोई संख्या a है तो क्या मिलेगा a ही मिलेगा। a में किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ दें तो क्या मिलेगा a ही मिलेगा, क्या मिलेगा a ही मिलेगा। मतलब शून्य में किसी भी संख्या हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी a धन शून्य बराबर a और शून्य धन a बराबर भी क्या है a। इसको कहते हैं योज्य तत्समक। योज्य यानी योग जोड़ना, और तत्समक तत् यानी जैसा है वैसा ही, सम अंक समान अंक वही का वही प्राप्त होता है, जैसा है वैसा का वैसा ही प्राप्त होता है जोड़ने पे। तो योज्य तत्समक, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होगा हमेशा, क्या होगा वो 0 ही होगा, शून्य ही होगा, होता ही है। तो ये आप समझ गए आज क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और योज्य तत्समक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।